अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अयाज वर्चुअल एकेडमी पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है कि हम फ्री ऑनलाइन जूनियर साइंस टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 32 में हम डिस्कस करेंगे रिवॉल्यूशन एंड सीजन्स ऑफ अर्थ। क्या डिस्कस करेंगे जी? रिवॉल्यूशन एंड सीजन्स ऑफ अर्थ के अर्थ के रिवॉल्यूशन और सीजन्स। सबसे पहले देखें हमारे पास रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं। अब देखिए जो लफ्ज़ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ है, इसका मतलब ये है कि अर्थ का रिवॉल्व करना। अर्थ का क्या करना? रिवॉल्व करना अराउंड सन। रिवॉल्व अराउंड सन के अराउंड जो अर्थ घूमती है, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करती है, सर्कुलर मोशन में जाती है, उसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। क्या कहते हैं जी? रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। इसमें ऐसा होता है कि जो हमारे पास सन है उसको सेंटर लिया जाता है। अगर आप ऐसे ले लें कि ये लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, ये सन है, तो सन के अराउंड जो है, सन के अराउंड ऑर्बिट में, सन के अराउंड ऑर्बिट में क्या है, अर्थ जो है क्या करती है? रिवॉल्व करती है। क्या करती है जी? रिवॉल्व करती है। यहाँ पे अगर हम बना लें, लेट सपोज कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अर्थ है, तो एक सेकंड, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अर्थ है। अगर अर्थ को हम इधर ड्रा कर लें तो ये हमारे पास क्या है? अर्थ है। तो अर्थ जो है ये सन के अराउंड इस ऑर्बिट में क्या करती है? रिवॉल्व करती है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। अब ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट का ये हमारे पास क्या है? ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट वो दायरा है जिसमें अर्थ जो है सन के अराउंड क्या करती है? रिवॉल्व करती है, तो उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। और इसका जो शेप है ये इलिप्टिकल शेप होता है। ये क्या होता है? इलिप्टिकल शेप। क्या होता है? इलिप्टिकल शेप। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करती है इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में। किस में मूव करती है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। अब ये कंप्लीट जो रिवोल्यूशन होता है, यहाँ पे अगर अर्थ इधर से फॉर एग्जांपल इधर से स्टार्ट करे, इधर से क्या करे? स्टार्ट करे और घूम फिर के वापस इधर आ जाए, इधर ही एंड करे, तो इसको हम कहेंगे वन रिवोल्यूशन। इसको हम क्या कहेंगे? वन रिवोल्यूशन कहेंगे। तो वन रिवोल्यूशन जो है उसमें टोटल 365 डेज यानी कि 1 ईयर कहते हैं। एक साल में एक चक्कर पूरा करती है अर्थ। क्या करती है? एक चक्कर जो है वो पूरा करती है। और इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? इस मूवमेंट को हम कहते हैं रेवोल्यूशन। क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन कहते हैं। अब इस रेवोल्यूशन की वजह से ही क्या होता है जी? इस रेवोल्यूशन की वजह से ही जो है अर्थ जो है उसमें सीजन्स चेंज होते हैं। देखें अर्थ जो है बेसिकली, अगर आप अर्थ को थोड़ा गौर से देखें तो ये हमारे पास अर्थ का स्ट्रक्चर है। इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं? ये हमारे पास नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास क्या है? साउथ पोल है। ये आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के अपोजिटिव होते हैं। ये नॉर्थ पोल है और ये जो है ये हमारे पास क्या है? साउथ पोल है। सही है। और अर्थ को जो है टोटल हिस्सों में तकसीम किया गया है। उन हिस्सों को हम कहते हैं हेमिस्फेयर। क्या कहते हैं? हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर क्या है? हेमिस्फेयर जो है बेसिकली अर्थ को हमने 4 हेमिस्फेयर में डिवाइड किया हुआ है। अब वो कौन कौन से हेमिस्फेयर हैं? तो पहला जो है ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर है और ये हमारे पास जो है ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, ये 1 और ये 2। इसी तरह से जो है ये हमारे पास जो है ये नॉर्थर्न हेमिस्फेयर है। ये क्या है? नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। और जो है उसके बाद जो है हमारे पास ये जो है ये साउथर्न हेमिस्फेयर है, नंबर 4। 4 हिस्सों में क्या किया गया है? अर्थ को जो है तकसीम किया गया है। और एक लाइन है जिसको पिराइम मेड्रियन या 0 लॉन्गिट्यूड कहते हैं, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दरमियान होती है। और इक्वेटर जो है वो बिल्कुल जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं अर्थ का। सही है। अब अर्थ जो है उसकी जो सीजन्स हैं वो कैसे चेंज होती हैं? तो वो सीजन्स जो हैं वो चेंज होती है बेसिकली
यहाँ पे देखें ये हमारे पास सन है, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास सन है। तो सन जो है, सन के अराउंड अर्थ क्या करती है, सर्कुलेट करती है, रिवॉल्व करती है। इस मोशन को क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन, या इसको हम सर्क्यूलेट कहते हैं कि अगर जो सर्कुलेट करती है या रिवॉल्यूशन करती है तो इन दोनों का मतलब क्या है, सेम है। अब इसमें क्या होता है जी, इसमें ये हमारे पास जो है अर्थ जो है ये घूमती है। ये क्या करती है, इसकी दो मोशंस हैं, एक जो है रिवॉल्यूशन वाली मोशन है, दूसरी मैंने आपको पहले बताई थी ये अपने ऑर्बिट के अराउंड भी इसकी एक मोशन होती है जिसको आप क्या कहते हो जी, जिसको आप स्पिन मोशन कहते हो, जिसको आप क्या कहते हो, स्पिन मोशन। ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसकी अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड भी घूमती है। उस मोशन को हम क्या कहते हैं, उस मोशन को हम कहते हैं स्पिन मोशन। क्या कहते हैं, स्पिन मोशन। ये क्या कहलाती है, स्पिन मोशन। और जो सन के अराउंड घूमती है उस मोशन को हम कहते हैं, उस मोशन को रिवॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। और इसकी वजह से, स्पिन की वजह से, मैंने आपको बताया था कि स्पिन की वजह से डे और नाइट होते हैं, डे और जो है नाइट, ये दोनों जो हैं ये स्पिन मोशन की वजह से होते हैं। और रिवॉल्यूशन की वजह से जो है हमारी सीजन्स चेंज होती हैं। क्या होती हैं, सीजन्स चेंज होती है। अब जो सीजन्स होती हैं चेंज, उन सीजन्स में अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री की क्या करता है, टिल्ट लेता है। टिल्ट का मतलब है घूमती है। क्या करती है, घूमती है। और इस टिल्ट की मदद से जो है अर्थ के जो है डिफरेंट पार्ट्स पर जो है ईयर के हिसाब से जो है डिफरेंट क्या होती है, रोशनी पड़ती है। और उसकी वजह से हीट में भी इफ़ेक्ट होता है, उसकी वजह से क्या होता है, हीट में भी इफ़ेक्ट होता है। जिस तरह से अगर आप देख लें तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी जो है मौसमें हैं। टोटल सीजन्स जो हैं ये 4 होती है। कितनी होती हैं, 4 सीजन्स होती हैं। पहली स्प्रिंग है, दूसरी जो है समर है, तीसरी ऑटम है, चौथी जो है विंटर है। अब स्प्रिंग जो है इसमें टेम्परेचर मॉडरेट होता है और प्लांट ग्रो कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, प्लांट्स ग्रो कर लेते हैं। और समर जो है उसमें डेज बड़े होते हैं, वेदर बहुत हॉट होता है, गर्मियों की मौसम। ऑटम में क्या होता है, पौधों के लीव्स गिर जाते हैं और डे शॉर्ट होते हैं। और इसी तरह से विंटर में रातें बड़ी होती हैं और वेदर कोल्ड होता है। ये हमारे हर सीजन की प्रॉपर्टी है। अब देखें ये कैसे होते हैं वाकई, तो देखें इस डायग्राम को थोड़ा गौर से समझें। तो यहाँ पे वही बात है कि ये हमारे पास सन है, ये हमारे पास क्या है, सन है। अब मुख्तलिफ पोजीशंस हैं, मुख्तलिफ क्या है, पोजीशंस हैं अर्थ की। अब ये जो है हमारे पास, हम शुरू करेंगे यहाँ से शुरू करेंगे, मार्च से शुरू करेंगे। तो देखें मार्च जो है, मार्च में बेसिकली मार्च में क्या होती है, मार्च में जो मौसम होती है, क्या होती है जी, मार्च में जो मौसम होती है वो इस तरह से सेट होती है कि ये स्प्रिंग है और ये क्या है, ये हमारे पास ऑटम वाली क्या है, मौसम है। अब अर्थ पे 2 मौसम्स होती हैं, स्प्रिंग और ऑटम। और इसी तरह से जो है मार्च में जो है स्प्रिंग, और ये यहाँ पे जो है इस साइड पे स्प्रिंग चल रही होती है, इस साइड पे जो है, इस साइड पे स्प्रिंग है, इस साइड पे क्या है, जो ऑटम वाली सीजन चल रही होती है। सही है। अब ये जो है ये थोड़ा जब वक्त गुजरता है तो फिर क्या हो जाता है, तो फिर जो है ये स्प्रिंग वाला साइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है समर में, और ऑटम वाली जो साइड है वो किस में कन्वर्ट होती है, वो कन्वर्ट होती है विंटर में। किस में कन्वर्ट होती है, विंटर में कन्वर्ट हो जाती है। सही है। तो ये बेसिकली ऐसे है कि जब अर्थ की रोटेशन होती है, अर्थ की क्या होती है, जब रिवॉल्यूशन होती है, क्या होती है, रिवॉल्यूशन, अर्थ की क्या होती है, रिवॉल्यूशन होती है। अब रिवॉल्यूशन में क्या है कि मंथ के हिसाब से देखेंगे हम। जब हम मार्च से देखें, कहाँ से देखें, मार्च से जब जून तक जाते हैं तो बेसिकली 2 सीजन्स चेंज होती हैं और अर्थ के 2 पार्ट्स में होती हैं, एक साइड दूसरी। एक साइड पे क्या होती है, सीज़न जो है
स्प्रिंग से कन्वर्ट होती है समर में, स्प्रिंग से कन्वर्ट होती है समर में, सही है जी। और दूसरी जो है, दूसरी साइड जो है अर्थ की, उसमें क्या होता है, उसमें आटम वाली मौसम होती है, क्या होती है, आटम वाली सीजन होती है, और वो कन्वर्ट होती है किस में जी, वो कन्वर्ट होती है विंटर में। किस में कन्वर्ट होती है, विंटर में कन्वर्ट होती है, सही है। इसी तरह से देखिए फिर जो आगे है, आगे क्या होता है, आगे ये समर वाली जो है, समर वाला जहाँ पे समर है, यहाँ पे गर्मी है, तो वो फिर कन्वर्ट हो जाता है किस में, वो आटम में कन्वर्ट हो जाता है। और जो विंटर वाला हिस्सा है वो कन्वर्ट हो जाता है स्प्रिंग में। किस में कन्वर्ट होता है, स्प्रिंग में। तो यहाँ पे जो है विंटर जो है स्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी तरह से जो है समर वाला जो हिस्सा है वो आटम में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और ये ऊपर देखें मार्च से जून की बात हो रही थी, अब जो है अब जून से सितंबर की बात होगी। ये क्या होगी, जून से सितंबर, इधर लिख लें जून से सितंबर लिख लें। तो जून से सितंबर जो है वो मौसम इस तरह से होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है देखें, अब आटम वाली जो मौसम है, अब आटम वाली जो है ये कन्वर्ट होती है विंटर में, और जो दूसरी साइड पर जहाँ पे स्प्रिंग चल रहा है तो वो स्प्रिंग जो है वो समर में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। समर में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। तो यानी स्प्रिंग समर में बन जाती है कन्वर्ट, सही है। और जो आटम वाली लिखी थी वो किस में कन्वर्ट होती है, वो विंटर में कन्वर्ट होती है। याद रहे ये जो 1 और 2 मैंने लिखे हैं ये दो अलग हिस्से हैं अर्थ के। अर्थ के क्या हैं जी, दो अलग हिस्से हैं जिसमें ये चीज़ वाक़या होती है। देखें ये चीज़ इसमें क्या होती है, वाक़या होती है। अब कैसे होती है देखें, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ इसमें। देखें जी, ये हमने क्या ले ली, ये हमने अर्थ ले ली। अब अर्थ के दो हिस्से हैं, अर्थ के क्या है, दो हिस्से हैं। इस तरह से अगर ले लें कि एक हिस्से को हम ऐसे ले लें कि यहाँ से जो है ये वाला हिस्सा जो है ये नॉर्थन हेमिस्फीयर है, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो क्या है, नॉर्थन हेमिस्फीयर, नॉर्थन हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, और दूसरा जो है साउथर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर। अब दोनों हेमिस्फीयर के हिसाब से मौसम होती है। पहला जो है, पहला ऊपर वाला जो है वो है, जो यहाँ पे देखें आपको ये येलो वाला दिखा दे रहा है, ये है नॉर्थन हेमिस्फीयर। नंबर 1 क्या है, नॉर्थन हेमिस्फीयर। इसको हम क्या कह दें, नंबर 1 कह दें नॉर्थन को, और साउथर्न को क्या कह दें, 2 कह दें। तो 2 के हिसाब से जो सीजन्स हैं वो इस तरह से हैं, और 1 के हिसाब से जो सीजन्स हैं इस तरह से। मतलब कि अर्थ में दो हेमिस्फीयर्स में सीजन्स चेंज होते हैं। मतलब नॉर्थन में जो है, एक तो नॉर्थन में होते हैं, एक जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर में होते हैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर, एक नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है। दूसरा जो है, दूसरा साउथर्न हेमिस्फीयर होता है। दूसरा क्या होता है, साउथर्न हेमिस्फीयर। अब दोनों हेमिस्फीयर में मौसम्स डिफरेंट होती हैं, सही है। और याद रहे कि हर एक हेमिस्फीयर में टोटल जो नंबर ऑफ सीजन्स होते हैं, टोटल क्या होते हैं, नंबर ऑफ सीजन्स। अगर लिख लें टोटल जो सीजन्स होती हैं एक हेमिस्फीयर्स में वो कितनी होती हैं, वो जी देखें 4 होती हैं, स्प्रिंग, समर, आटम, विंटर। इसी तरह से देखें आटम, विंटर, स्प्रिंग, समर, सही है। तो ये टोटल क्या है, 4 सीजन्स हैं, और यहाँ पे भी टोटल सीजन्स कितनी है, 4 सीजन्स हैं, 4 सीजन्स हैं, सही। तो हर कंट्री के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि उसमें कौन सा सिस्टम चलता है, सही। जो कंट्रीज नॉर्थन हेमिस्फीयर में आते हैं उसमें पहले जो है, पहले उसमें समर, स्प्रिंग के बाद समर आता है, फिर आटम, फिर विंटर। जो कंट्रीज साउथर्न हेमिस्फीयर में आते हैं उसमें जो है आटम, विंटर, स्प्रिंग, समर, इस तरह से अरेंजमेंट होती है, सही। और रही बात एंगल की, तो एंगल का भी यहाँ पे रोल है।
यहाँ पे देखें ये सेम ही डायग्राम है, बट यहाँ पे हम एंगल का बात करेंगे कि एंगल क्या है। देखें एंगल में देखें ये सन है और यहाँ पे जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये इधर भी है, ये इधर भी है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इधर भी क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसको लिख लें आप भले, एक्सिस ऑफ रोटेशन। सही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से एंगल बनता है जी। अब ये 30 साउथ का बनता है, 0 इधर बनता है, इसी तरह से 30 इधर बनता है, 60 इधर बनता है। और ये एंगल के हिसाब से क्या होता है, यहाँ पे चेंज होता है, मतलब फिर इधर से इधर आ जाते हैं, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर। अब 2 बेसिक हेमिस्फीयर होते हैं जिनमें सीजन्स का सिस्टम होता है। सही है, क्या होता है? सीजन्स का सिस्टम होता है। और आज देखें हमने 2 अहम चीज़ें सीखी। रोटेशन की वजह से डे और नाइट होती है, और रिवॉल्यूशन की वजह से ये टिल्ट होती है। इसी वजह से सीजन्स बनते हैं। क्या बनते हैं जी? सीजन्स बनते हैं। हमारे पास टोटल कितने सीजन्स हैं? 4 सीजन्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। चारों जो हैं साउथर्न हेमिस्फीयर में भी होते हैं, और जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है उसमें भी होते हैं। तो दोनों में जो है ये सीजन्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। सही है, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए, और ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता करें, तो आपको ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अयाज वर्चुअल अकेडमी।